आज अपन पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। ठीक है, टाइप फर्स्ट में अपन पढ़ रहे हैं एक ही पंक्ति में कुल व्यक्ति बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस एक ही पंक्ति में जब एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दे रखा हो, एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दे रखा है, तब कुल व्यक्ति कितने होंगे? दाएं से प्लस बाएं से माइनस एक। दूसरा, बाएं से स्थान कैसे निकलेगा आपका? हाँ, कुल प्लस 1 माइनस दाएं से कैसे रहेगा स्थान? दाएं से कौन सा नंबर है? कुल प्लस 1 माइनस बाएं से। शॉर्ट में और देख लो इनको, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट बराबर t प्लस 1 माइनस आर बराबर t प्लस 1 माइनस एल, जहाँ t बराबर क्या है? कुल व्यक्ति, एल फोर लेफ्ट माने बायां, आर फोर राइट। ये हाँ सचिन बोल कौन सा डिमांड?
लिख लीजिए। जहाँ, इस चिन्ह का मतलब होता है जहाँ, ठीक है। हिंदी में लिख लो जहाँ, ये चिन्ह नहीं लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिख लें, यहाँ टी माने कुल व्यक्ति, एल माने हाँ, अब देखो, अब ऐसे ही प्रश्न कर लेते हैं अपन, 3 प्रश्न कर लेते हैं। एक पंक्ति में राम का 22 से 32वां तथा दाएं से 25वां स्थान है। तब बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, कुल व्यक्ति पूछ रहे हैं, एक का जो एक व्यक्ति है राम, उसका बाएं से भी नंबर दे दिया, दाएं से भी दे दिया। आप कर सकते हैं ना इसको, दोनों को जोड़ दें, ये घटा दें मैं। माइनस से क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो व्यक्ति तो है एक राम, लेकिन उसने हमको 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है, इसलिए। क्योंकि यहाँ से राम 32वां नंबर और ये राम को 2 बार गिन लेते हैं ऐसी प्रक्रिया में, ठीक है। अब देखिए टी बराबर कुल कैसे, एल प्लस आर माइनस 1, दोनों को जोड़ दे में 32 प्लस 25 माइनस 1, 32 25 कितने होते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर 25 में से 1 24, कैसे भी कर लीजिए 56। अगला सवाल करें। मान के चलिए एक सवाल इस प्रकार से है, एक पंक्ति में राम का बाएं से 32वां तथा 32वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल 80 छात्र हैं, तब राम का दाएं से स्थान बताओ। कुल प्लस 1 करना है ना, फिर घटा देना है। क्या देखिए अब की बार क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए दाएं से स्थान, दाएं से स्थान मतलब आर बराबर t+1, कुल में 1 जोड़ दो माइनस एल, बाएं से स्थान को घटा दो, 80 में कितना जुड़ गया
1, 81, इसमें से कितना घटा दें? 32। 81 में से 32 घटाने पर लास्ट का अंक 9 आएगा, 49। ये कैसे पता लगेगा कौन सा सूत्र लगेगा? ये आप प्रश्न बताएगा आपको। प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए एक पंक्ति है जिसमें राम का बाएं से ये नंबर हो गया और कुल व्यक्ति इतने हो गए, अब राम का दाएं से बताओ, दाएं से वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला, इसको लिख लीजिए, प्रश्न तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पड़ोसी से लिख लो। नहीं लिखा प्रश्न आपने तो लिख लीजिए। प्रश्न में क्या है? किसी पंक्ति में राम का बाएं से 32वां स्थान है, पंक्ति में कुल 80 छात्र हैं, बताओ राम का दाएं से स्थान कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, यदि किसी, अब की बार भाषा चेंज करिए, पचपन छात्रों की एक पंक्ति में राधा का दाएं से 24वां स्थान है, तब राधा का बाएं से कौन सा नंबर है? अब की बार कौन सी जगह से स्थान है? बाएं से। सूत्र कौन सा लग जाएगा? बाएं वाला। L बराबर T+1 माइनस R। बाएं से पूछ रहा है तो L वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है? बाएं से स्थान, इट मीन्स लेफ्ट स्थान। कुल में एक को जोड़ना है, कुल कितना दिख रहा है? 55 में एक जुड़ गया, कितना हो गया? कितना घटा दे में? 24। 6 में से 4 गए 2, 32। ठीक है, हेमंत क्लास निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही, क्लास डल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, आपको खुद को करके बताना है। ठीक है, प्रश्न लिखिए, किसी पंक्ति में मोहन का दोनों सिरों से कहे अथवा ओर से कहे, एक ही बात है, दोनों सिरों से 16वां स्थान है, तब बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं, छात्र हैं, ऐसे करके। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का आंसर।
हाँ देखिए, दोनों ओर से 16, इसका मतलब दाएं से भी कितना है और बाएं से भी कितना है, 16। टी टोटल बराबर एल प्लस आर, एल भी 16, आर भी 16 माइनस 1, 16 16 32। अब देखिए टाइप सेकंड, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदलें, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदलें तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति बराबर क्या सूत्र रहेगा, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। ठीक है, ये इस सूत्र को एक एग्जाम्पल्स द्वारा समझ लेते हैं कि भाई सूत्र कैसा सही है, ऐसे कैसे सवाल होते हैं। मान के चलिए एक पंक्ति है, ठीक है, इसमें 10 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर राधा है और यहाँ पे मोहन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए राधा कितने नंबर पर, 3, मोहन कितने पर, 7वें पर। अब स्थान बदल लिए, ठीक है। स्थान बदलने से क्या होगा, मोहन की जगह पे क्या आ गई, राधा, और राधा की जगह पे कौन आ गया, मोहन। अब देखिए कुल व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, एक का नया, मान के चलिए आपने राधा का नया स्थान ले लिया, कितना, 7, एक का नया। फिर दूसरे का कितना लेना पड़ेगा, पुराना। दूसरा कौन है, मोहन, मोहन का पुराना स्थान लेना पड़ेगा, ठीक है। इस मोहन का यहाँ पे पुराना कितना था, क्या, 1 मिनट, इसमें ऐसे नहीं है, ये आपके तब समझ में आएगा जब इनको आपस में दाएं से स्थान और बाएं से स्थान करेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। देखो 1 मिनट, ये प्रश्न ही लिख लो आप सीधा डायरेक्ट, उससे समझ लेना, ठीक है। पूरा प्रश्न लिख लो। एक पंक्ति में कृष्णा बाएं से 10वें स्थान पर है, एक पंक्ति में कृष्णा बाएं से 10वें स्थान पर है, कृष्णा बाएं से 10वें स्थान पर है और अर्जुन दाएं से 9वें स्थान पर है। अर्जुन दाएं से 9वें स्थान पर है, दाएं से 9वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो कृष्णा अब बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। कृष्णा अब
बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? लिख लिया प्रश्न? देखिए कृष्णा अब बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, तो बताओ कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक का नया, कौन से व्यक्ति का नया स्थान दे दिया बताओ? ठीक है, कृष्णा का 15। दूसरा व्यक्ति कौन है? अर्जुन का पुराना स्थान कितना है? 9वां -1 23। ठीक है, क्या नहीं, एक का नया और दूसरे का पुराना। ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए एक का नया दूसरे का पुराना क्यों किया है? क्योंकि जैसे एक का नया ले लिया ना, वो तो हो गया एक साइड से दाएं से, और दूसरे का पुराना लिया वो हो गया बाएं से। फिर ये सूत्र पहले वाला सूत्र बन जाता है, दाएं से प्लस बाएं से -1। ठीक है, देखो आप इस चीज़ को सोच कर देखो, प्रश्न के साथ देखो। मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति का दोनों ओर का स्थान पता चल रहा है। एक का नया ले लिया और दूसरे का पुराना ले लिया, तो एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान पता चल गया। बिल्कुल, जिसका नया दे रखा है ना उसका नया ही लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। छात्राओं की एक पंक्ति में एक का नया दूसरे का पुराना -1, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा यूँ किया जाता है कि एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं दोनों ओर से निकालने के लिए। ठीक है, ऐसा करने से आप कौन सी स्टेज पर पहुंच जाते हैं? टाइप फर्स्ट, जो अभी आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, देखिए छात्राओं की एक पंक्ति में सोना का बाएं से 118वां। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में, हाँ 118। छात्राओं की एक पंक्ति में सोना का बाएं से 118वां स्थान है, तथा भूमि का दाएं से 95वां स्थान है। दाएं से 95वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तन करें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदलें, तब भूमि अब दाएं से 105वें स्थान पर आ जाती है। दाएं से 105वें स्थान पर आ जाती है। तब बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए एक का नया किसका दे दिया? भूमि का, कितना है? 105। दूसरे का पुराना, दूसरा कौन है? सोना, उसका पुराना कितना है? 118। ठीक है, अब एक बार आप इसको समझ लीजिए कि ये कोई पंक्ति है। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर उतार लेना कि मैं ये आपको अभी बता रहा था ना कि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है
जो टाइप फर्स्ट होती है उस पर पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे पहुंच जाते हैं। एक पंक्ति में सोना का बाएं से 118 है। अगर यहाँ से नंबर दे रहे हैं, ये बायां होता है, इधर कौन सा होता है, दायां। अगर यहाँ से नंबर दे रहे हैं तो सोना जो है कितने नंबर पर है, 118वें नंबर पर है। भूमि दाएं से 95, भूमि का इधर से पीछे से 95। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदलें, स्थान बदलने पर भूमि कहाँ पर आ गई, 118 पर। ठीक है, तो भूमि का आपको पता लग गया कि भूमि बाएं से कितने स्थान पर पहुंच गई, 118, उसकी जगह पहुंची है बाएं से। और दाएं से भूमि का इसने दे दिया, प्रश्न वाले ने दे दिया भाई भूमि का पीछे की तरफ से कौन सा है, 105। तो आपको भूमि के दोनों स्थान पता लग गया। यहाँ से कितना, पीछे से कितना, पहले वाली टाइप में सवाल पहुँच गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट किसके पता लग गया, भूमि के पता लग गया। तो यही बात मैं आपको अभी बोल कर बता रहा था कि आप समझ गए कि ऐसे सवालों में नया प्लस पुराना -1 मतलब क्यों होता है, क्योंकि पहले वाले की तरह एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान पता चल गए। ये व्यक्ति है ना जो स्थान बदलता है, उसके आपको 2 स्थान पता लग गए। एक तो पहले दे रखा था यहाँ पे सोना का, इधर से जितना था उसका भी इतना ही होगा। एक इसका पीछे से और दे दिया। ठीक है, एक का नया दूसरे का पुराना -1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 118 प्लस 105 -1। उतार लीजिए। अगली बात लिखो आप। ठीक है, इसी टाइप में अगले आप लिख लीजिए। यहाँ पर एक नियम है ये। ठीक है, ये मान के चलिए नियम 1 हो गया। अगला है नियम 2। एक रूल है, लिखिए नियम डाल के लिखिए। नियम जब, हाँ नियम, रूल 1 रूल 2 इस टाइप का। ये तो रूल 1 हो गया, टाइप सेकंड का ये एक दूसरा रूल है। जब 2 व्यक्ति आपस में अपने स्थान परिवर्तित करते हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में अपने स्थान परिवर्तित करते हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में अपने स्थान परिवर्तित करते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि एक व्यक्ति के स्थान में जितनी वृद्धि अथवा कमी होती है, जितनी वृद्धि अथवा कमी होती है उतनी ही दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। उतनी ही वृद्धि अथवा कमी, ऐसे लिखो, उतनी ही वृद्धि अथवा कमी दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। और ये तो और भी सरल बात है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे मिलेंगे प्रश्न, जैसे राम अब 100वें स्थान पर है, हाँ उतनी ही वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, हाँ दूसरे व्यक्ति के स्थान में उतनी ही वृद्धि अथवा कमी होगी। यानी वृद्धि है तो वृद्धि हो जाएगी और कमी है तो कमी हो जाएगी। इसमें कैसे प्रश्न मिलेंगे, मान के चलो राम एक पंक्ति में 100वें नंबर पर है, बाएं से स्थान परिवर्तित कर लिया। अब राम बाएं से 110 पर पहुंच गया, तो आपको पता लग गया कि राम पहले 100 पर था, अब 110 पर पहुंच गया, 10 नंबर बढ़ गए राम के। अब आपसे पूछेगा उसी पंक्ति में श्याम
जो है वो दाएं से मान के चलिए 80 पर था, तो वो कितने पर पहुंच जाएगा? 90 पे। ठीक है, कुछ समझ में आया? अब एक सवाल करिए आप ऐसे ही। किसी पंक्ति में श्याम का बाएं से 28वां नंबर है। किसी पंक्ति में श्याम का बाएं से 28वां नंबर है। हाँ, श्याम का बाएं से 28वां नंबर है और सोहन का दाएं से 53वां नंबर है। सोहन का दाएं से 53वां नंबर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करें, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करें, तब श्याम अब बाएं से 40वें नंबर पर आ जाता है। तब श्याम अब बाएं से 40वें नंबर पर आ जाता है। तब बताओ सोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, 40वें नंबर पर आ गया, तब सोहन दाएं से कौन से नंबर पर आ जाएगा? बिल्कुल 40वें नंबर पर आ जाता है। तब सोहन दाएं से कौन से स्थान पर आ जाएगा? जैसे एक बढ़ रहा है ना, तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, देखो इसमें क्या हुआ है, जो व्यक्ति 28वें नंबर पर था वो कितने नंबर पर पहुंच गया? 40। कितना बढ़ गया? 12। अब जो व्यक्ति मान के चलिए पहले से 53 पे स्थान पर था दाएं से, तो वो 53 में कितने जुड़ जाएंगे? कितना आ जाएगा आंसर? 65। बिल्कुल सरल है ना ये। अभी तक जो भी पढ़ा है सवाल सबसे सरल यही है। एक सवाल और कर लीजिए ऐसा। एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है। ए, हाँ, ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी जो है बी दाएं से 15वें स्थान पर है। ए बाएं से 20वें स्थान पर और बी दाएं से 15वें स्थान पर। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित करें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित करें, तब ए बाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है, तो बी दाएं से कौन से स्थान पर आ जाएगा? ठीक, ठीक है। देखिए इसमें जो लाइन लिख रही है ना वो बिल्कुल सीधी सट है कि जब दो व्यक्तियों के आपस में स्थान परिवर्तन हो रहे हैं तो एक का जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरे का बढ़ जाएगा, एक का जितना कम होगा उतना ही दूसरे का कम हो जाएगा। बस इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप सेकंड थर्ड। ठीक है, कल पढ़ लेंगे, आज सूत्र लिख लीजिए, आप सूत्र याद कर लेना। हाँ, क्या करें? ये प्रश्न समझ में नहीं आया? एक मिनट देखो, इस प्रश्न को छोड़ो, एक और प्रश्न है नया, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हो जाएगा। ये प्रश्न इस हिसाब से हैं, जिस मान के चलिए कि जैसे आपका नंबर है, आपका नंबर अब 15वां है, अब आपको नंबर 20वां दे दिया, तो इसका मतलब आपको 5 नंबर बढ़ गए। अब ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका नंबर दे रखा है दूसरे सिरे से, ठीक है, उसका नंबर दे रखा था मान के चलिए 8वां, तो उसका भी उतना बढ़ेगा जितना आपका बढ़ा है। बस हाँ, ठीक है।